नमस्कार बच्चों, अगर आप क्लास 9th में पढ़ते हैं, आज आपका हिंदी का पेपर था, मॉर्निंग शिफ्ट के हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम ऑफिशियल आंसर की को करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, जल्दी से अपने क्वेश्चन पेपर को निकाल लीजिए और इस आंसर की वीडियो से अपने पेपर को मिलाइए। आप देखिए आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। ठीक है, तो ये क्लास 9th का पेपर हिंदी का है, मॉर्निंग शिफ्ट के बच्चों के लिए। ठीक है, और जो इवनिंग शिफ्ट के बच्चे हैं इस वीडियो को ज़रूर देखें क्योंकि इस टाइप से आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं कि अपठित जो गद्यांश इसमें है। ठीक है, अपठित गद्यांश में जो पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में पहले का ग सही है, दूसरे का क सही है, तीसरे का भी ग सही है। ठीक है, इवनिंग शिफ्ट के बच्चे जरूर देखें। अब वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें। चौथे का ख सही है, पांचवें का ग सही है। सेकेंड क्वेश्चन अपठित काव्यांश था, तो पहले में ग सही है, दूसरे का ख सही है, तीसरे का घ, चौथे का ख, पांचवें का क सही है। ठीक है बच्चों, और जो बच्चे अथवा वाले क्वेश्चन को किए थे, अथवा वाले क्वेश्चन को, उसमें पहले का घ सही है, दूसरे का ख, तीसरे का क, चौथे का क, पांचवें का ग। ठीक है बच्चों, अब खंड ख में जो व्यवहारिक व्याकरण था, उसमें तीसरे क्वेश्चन में उपसर्ग प्रत्यय पूछा था कोई चार। तो पहले का ग सही है, दूसरे का ख, तीसरे का ख, चौथे का ग, पांचवें का घ। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं, समास के बारे में था। पहले का घ सही है, दूसरे का ख है, तीसरे का ग, चौथे का ख, पांचवें का क। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 था कि अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद बताने थे। पहले का घ सही है, दूसरे का ख सही है, तीसरे का ग सही है, चौथे का ख सही है, पांचवें का घ सही है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा गया था अलंकार के बारे में। पहले का ग सही है, दूसरे का ख, तीसरे का क, चौथे का ख, पांचवें का घ। ठीक है बच्चों, सेक्शन खंड ग में पाठ्य पुस्तक था। क्वेश्चन नंबर 7 था, पहले का क था, नीति विषयक कथाओं पर आधारित पुस्तक। दूसरे का ख था यहाँ पर कि मौलवी के डर के कारण। तीसरे का ग था, माँ के साथ बैठकर संस्कृत सुनती थी। चौथे का ख, वातावरण का अलग होना। पांचवें का ग, उनकी गीता में विशेष रुचि थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 था यहाँ पर कि गद्य पर आधारित प्रश्न था। पहले में घ, बड़ी बड़ी समस्या, दूसरे का ख, मीरा के पद था। क्वेश्चन नंबर 9 में अपठित काव्यांश था। पहले का ग, रोमांचित सी, दूसरे का ख, फसल पककर तैयार हो गई, तीसरे का ग, सरसों की फसल से। ठीक है, चौथे का इसमें क है कि फसल पककर करघनी के समान बज रही है। पांचवें में घ था, चंपा की कली। 10वें क्वेश्चन था, कविताओं पर आधारित था। पहले का ख, दावानल की ज्वालाएं। सेकेंड का ग, वसंत ऋतु का। फिर क्वेश्चन नंबर आपके खंड घ में वर्णनात्मक प्रश्न था। 11 क्वेश्चन था कि प्रश्नों के उत्तर की शब्द सीमा 25 से 30 तक था। तो क में देखते हैं कि महादेव वर्मा के अनुसार छात्रावास में हिंदू, ईसाई सभी धर्मों की लड़कियां पढ़ती थीं। सबके लिए एक ही मेज में खाना बनता था। सबकी अलग अलग मातृभाषाएं होने के बावजूद भी हिंदी में ही पढ़ाई होती थी। सब एक ही प्रार्थना में शामिल होती थी। न झगड़ा, न कोई सांप्रदायिकता थी। विद्यार्थी अपने स्कूल के वातावरण के विषय में लिखेंगे। ठीक है, तो आपको अपने वातावरण में लिखना था। ख है कि सालिम अली के जीवन की एक घटना ने उनके जीवन की दशा बदल दी। बचपन में उनकी एयर गन से एक नीले रंग की गौरैया घायल होकर गिर पड़ी। उसकी देख रेख के कारण उनकी पक्षियों में रुचि उत्पन्न हो गई। इस घटना ने उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया। संपूर्ण जीवन पक्षियों की समर्पित कर दिया। संपूर्ण जीवन पक्षियों को समर्पित कर दिया था। ठीक, ग में है कि लेखिका महादेवी वर्मा एवं अन्य सभी साथी देश के लिए दो दो आने इसलिए बचाती थीं ताकि वे भी अपनी छोटी बचत से देश की आज़ादी के आंदोलन में भागीदारी कर सकें और देश के निर्माण में अपना योगदान दे सकें। अपनी बचत का उचित कारण लिखना अपेक्षित है। घ कि कांजी हाउस में बैलों की हाजिरी इसलिए ली जाती होगी क्योंकि वहां बंद जानवरों को कोई खाना नहीं दिया जाता था।
दिन में एकाध बार उन्हें पानी पिला दिया जाता, जिसके कारण उनकी मृत्यु न हो गई हो। बाड़े की दीवार कच्ची थी, उनमें से कोई कहीं भाग न गया हो। ठीक है, आपको क्या करना है, विद्यार्थी द्वारा विद्यालय में हाजिरी लेने का मुख्य कारण लिखना अपेक्षित है। ठीक है, क्वेश्चन 12 है। 12 में क्या कहा गया है यहाँ पर कि एक सखी दूसरी सखी के कहने पर कृष्ण की जैसी ही वेशभूषा धारण करने के लिए तैयार हो जाती है जैसे श्री कृष्ण धारण करते थे। वे मोर के पंखों को सिर के ऊपर धारण कर लेगी, गले में गुंज के फूलों की माला पहनेगी, पीताम्बर पहन हाथ में लाठी लेकर वन वन गायों के संग जंगल भी चली जाएगी। वह पूरे स्वांग को कर लेगी, लेकिन मुरली को अपने होठों पर रखने से मना कर देगी। ठीक है, ख है। कवि ने अंग्रेजी शासन की तुलना गहरे अंधकार से की है। जैसे गहरा अंधकार काला होता है, उसमें कुछ दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार अंग्रेजी सरकार जेलों में बंद कैदियों के साथ अत्याचार किए जाते थे। उन्हें काली कोठरी में बंद कर दिया जाता था, भरपेट खाना नहीं दिया जाता था, मानसिक और शारीरिक यातनाएं दी जाती थी, कैदियों को पशुओं के समान रखा जाता था। गम है। ग्राम श्री कविता के बसंत ऋतु के सौंदर्य का वर्णन है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली फैली, सरसों के पीले पीले फूल खिले, वृक्षों पर कोयल कूकती हुई दिखाई दे रही है, रंग रंग के फूल खिले हुए हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि जैसे वह आराम से बातें कर रहे हों। अप्रतिम सौंदर्य देखने को मिलता है। ठीक है, घ है कि बादल रूपी मेहमान के आने पर तेज हवा चलने लगी, घर के दरवाजे खिड़कियां खुलने लगे, धूल आंधी चलने लगी, पेड़ उचक कर बादलों को देखने लगे, प्रकृति में एक नया उत्साह उत्पन्न हो गया। इन सब को देखकर लता हर्षित होकर मेहमान के आने की प्रतीक्षा करने लगी और बिजली चमकने लगती है। ठीक है, 13 क्वेश्चन था कि किन्हीं दिए गए प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों के आपको उत्तर लिखना था। ठीक है, पहला का है कि गोपाल प्रसाद विवाह को पवित्र बंधन ना मानकर एक बिजनेस के रूप में मानते हैं। जैसे बिजनेसमैन कोई भी व्यापार करने से पहले अच्छी तरह जांच पड़ताल करता है, ठीक उसी तरह से गोपाल प्रसाद भी व्यवहार करते हैं। वर्तमान समय में विवाह बिजनेस भी बनते जा रहे हैं। हर कोई व्यक्ति उसमें फायदा ही देखता है। विद्यार्थी इसे रोकने के उपाय स्वयं लिखेंगे। ठीक है, बी है। ख, लेखिका जब कर्नाटक के बागलकोट कस्बे में गई तब उसने बच्चे स्कूल जाने लायक हो गए थे, उसके बच्चे। ठीक है, अच्छा स्कूल न होने के कारण उसने स्वयं ही हिंदी, अंग्रेजी, कन्नड़ 3 भाषाएं पढ़ाने का स्कूल खोला। कर्नाटक सरकार से मान्यता भी दिलवाई। अपने बच्चे तथा अन्य अधिकारियों के बच्चे उसी स्कूल में पढ़े। बाद में उनका दाखिला अच्छे स्कूल में हो गया। इस तरह से वहाँ एक अच्छे स्कूल की स्थापना हो गई और शिक्षा सबके लिए उपलब्ध हो गई। ठीक है, आगे है ग है कि रामस्वरूप अपनी बेटी का संबंध झूठ के आधार पर जोड़ना चाहते थे। ऐसा करना बिल्कुल उचित नहीं था। उन्हें अपनी बेटी की शिक्षा को छिपाना नहीं चाहिए था। अपनी बेटी व घर के अन्य सदस्यों से राय लेनी चाहिए थी। ऐसे परिवार के साथ रिश्ता जोड़ना सही नहीं था जो कि उच्च शिक्षा को आवश्यक ही नहीं मानता था। विवाह उपरांत बेटी की उच्च शिक्षा का पता चलता तब संबंध बिगड़ सकते थे। ठीक है, तो शब्द सीमा का ध्यान आपको रखना है, ज़्यादा क्वेश्चन बड़ा नहीं करना आंसर जितना बोला गया है। अब यहाँ पर रचनात्मक लेखन पर आधारित प्रश्नों के मूल्यांकन करना था। 14 क्वेश्चन था यहाँ पर कि दिए गए 3 अनुच्छेदों में से किसी एक विषय पर आपको क्या करना है, जो संकेत पॉइंट दिया था इसे लगभग 120 शब्दों में लेख लिखना था। कैसे, भूमिका के आधार पर, विषय वस्तु, भाषा। ठीक है, तो आपने लिखा होगा। क्वेश्चन 15 में भी इसी प्रकार से था कि दिए गए 2 पत्रों में से किसी एक विषय पर 100 शब्दों में पत्र लिखना था। तो ये पॉइंट था, आरंभ तथा अंत की औपचारिकताएं विषय वस्तु और भाषा के आधार पर। ठीक है, 16 था आपको क्वेश्चन कि दिए गए विषय पर एक लघु कथा लगभग 100 शब्दों में लिखना था। तो विषय वस्तु लिख के फिर प्रस्तुति फिर भाषा आपको ऐसे लिखना था। ठीक है, 3 अलग पॉइंट थे इसमें। कुछ बच्चों ने अथवा वाले क्वेश्चन को भी किया होगा। दिए गए विषय पर एक ईमेल लेखन लगभग 100 शब्दों में। ठीक है, विषय वस्तु के, प्रस्तुति या भाषा के आधार पर। 17 में भी इसी प्रकार था। दिए गए विषय पर एक संवाद लेखन लिखना था 80 शब्दों में, रचनात्मक, प्रस्तुति, विषय वस्तु और भाषा के आधार पर। कुछ बच्चों ने अथवा वाले क्वेश्चन को भी किया था
तो दिए गए विषय पर एक पर सूचना लिखना था 80 शब्द में, रचनात्मक के आधार पर प्रस्तुति, विषय और भाषा की, इन सबको मिलाकर आपको लिखना था। ठीक है, तो ये हम क्लास 9th के हिंदी के मॉर्निंग शिफ्ट के ऑफिशियल आंसर की को हमने किया है। तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें, जिससे आपके फ्रेंड्स भी इस वीडियो का लाभ उठा सके, अपना मिलान कर सकें। और इसी तरह के आंसर की को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड की जाए आपकी क्लास से संबंधित आपको सबसे पहले मिल जाए उसकी